सुतेली माँ। ये कहानी है हिरा नामी लड़की की। हिरा अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी। इसके वालिद एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर थे। इनकी आमदनी काफी अच्छी थी, जिससे इनका गुजर बसर बहुत अच्छे से होता था। हिरा की वालदा भी बहुत अच्छी खातून थी। इनका ज्यादातर वक्त घर पर ही गुजरता था। हिरा सुबह सवेरे उठती, मुंह हाथ धोकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती। इसकी वालदा इसे वक्त पर खाना देती और इसके वालिद इसे अपनी कार में स्कूल छोड़ने आते और फिर अपनी ड्यूटी पर चले जाते। स्कूल से वापस आकर हिरा कुछ देर आराम करती और अपनी वालदा के पास पढ़ने के लिए बैठ जाती और रात को अपने वालिद के साथ खाना खाने के बाद कुछ देर सैर को जाती। वो तीनों अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन थे। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। फिर एक दिन हिरा की वालदा को बहुत तेज बुखार हो गया और बुखार के साथ साथ खांसी भी लग गई, जिससे इसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी, जिसकी वजह से हिरा और उसके वालिद बहुत परेशान थे। एक दिन हिरा की वालदा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्होंने हिरा के वालिद को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, बचने की उम्मीद नजर नहीं आती। हम दोनों ने मिलकर हिरा को बहुत अच्छे से पाला है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं, मेरा वक्त नजदीक आ चुका है। मेरे मरने के बाद तुम हिरा का अच्छे से ख्याल रखना, इसकी देखभाल करना। ऐसे मत कहो, मैं हिरा का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और अल्लाह भी तुम्हें सेहत देगा। अगर तुम्हें कभी हिरा की परवरिश में मुश्किल पेश आए तो दूसरी शादी कर लेना, ताकि हिरा को कभी भी वालदा की कमी महसूस ना हो। मुझे हिरा सबसे अजीज है। मैं हिरा की देखभाल बहुत अच्छे से करूंगा। वादा करो मुझसे। हाँ, वादा है। ये कहते ही हिरा की वालदा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरा सांस लिया और फिर कभी अपनी आंखें न खोली। वो इनको हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। हिरा अपनी माँ को याद करती और रोती रहती। हिरा और इसके वालिद का रो रो कर बुरा हाल था। वो इनको हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। हिरा अपनी माँ को याद करके रोती रहती। हिरा दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। इसे अपनी माँ की कमी बहुत ज्यादा महसूस होती। हिरा के वालिद इसे खुश रखने की बहुत कोशिश करते, लेकिन वो अपनी सोचों में गुम रहती। हिरा के वालिद ही इसे नाश्ता बना कर देते और स्कूल लेकर जाते और रात को वापस आकर इसे स्कूल का सबक याद करवाते। इस सारी रूटीन में हिरा के वालिद को बहुत मुश्किल पेश आती। वो इन तमाम कामों के साथ अपनी ड्यूटी भी निभाते और रात को थक हार कर घर आने के बाद वो हिरा को भी पढ़ाते। ये तमाम काम करना हिरा के वालिद के लिए बहुत मुश्किल था। लिहाजा एक दिन हिरा के वालिद थक हार कर अपने बिस्तर पर लेटे और ख्वाब में इन्हें हिरा की माँ नजर आई। आपको मेरा वादा भूल गया। वादा? कौन सा? आपको मेरा आधा वादा याद है, शायद आप मेरा पूरा वादा भूल गए। नहीं, मैं तो कुछ नहीं भूला। मैं तो हिरा का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। मैंने आपसे वादा लिया था कि अगर आपको हिरा की परवरिश में कोई भी मुश्किल पेश आए तो आप दूसरी शादी कर लेना। इतने में हिरा के वालिद की आंख खुल गई और फिर बाकी रात वो अपने ख्वाब के बारे में सोचते रहे। अगले दिन हिरा घर पर बैठी मोबाइल पर गेम खेल रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हिरा ने दरवाजा खोला तो अपने वालिद के साथ एक खातून को भी खड़े देखा।
पापा ये कौन है? बेटा ये आज से हमारे साथ रहेंगी। हमारे साथ? लेकिन पापा ये हमारे साथ क्यों रहेंगी? क्योंकि ये आपकी नई मामा हैं और आज से ये आपका ख्याल रखेंगी। वाह, क्या सच? बहुत मजा आएगा। हीरा की सौतेली माँ ने हीरा के वालिद की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। शुरुआत में हीरा के साथ हीरा की सौतेली माँ का सलूक बहुत अच्छा था। वो इसे सुबह वक्त पर ही उठाती और इसके लिए खाना बनाती और इसके कपड़े धोने के साथ साथ इसके इस्त्री भी करती। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हीरा को ये महसूस हो रहा था कि इसकी सौतेली माँ का रवैया इसके साथ तब्दील हो रहा है। वो अक्सर स्कूल के लिए लेट उठती और अगर वक्त पर उठ भी जाती तो नाश्ता वक्त पर ना मिलने की वजह से स्कूल से लेट हो जाती। इसकी सौतेली माँ ने इसे पढ़ाना भी छोड़ दिया था। एक दिन दोपहर को हीरा सोकर उठी तो इसने खाने के लिए अपनी माँ को ढूंढा। तो अपनी सौतेली माँ को ढूंढते हुए वो इनके कमरे में आई तो इसकी सौतेली माँ किसी से फोन पर बात कर रही थी। अरे कहाँ इतनी जल्दी मेरी जान छूटेगी इस कमबख्त से। बस मेरा तो जी चाहता है इसे कहीं दूर फेंक दूं। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस महारानी की नुकरानी बनकर। ये बातें सुनकर हीरा को बहुत दुख हुआ। वो रोते हुए अपने कमरे की तरफ भागी और अपने बेड पर आकर बैठ गई और जोरों कतार रोने लगी। वो अपनी माँ को याद करने लगी। हीरा ने बेड पर बैठते हुए अफसोस से सोचा कि इसकी पहली माँ कितनी अच्छी थी, वो इसका कितना ख्याल रखती थी और अब वाली माँ सिर्फ पापा के सामने अच्छी बनने की कोशिश करती हैं। ये सोचते हुए हीरा किचन में चली गई। भूख से इसका बुरा हाल हो रहा था। इसने अपने लिए खाना बनाने की कोशिश की। खाना बनाते हुए इसकी उंगली भी कट गई। अपनी उंगली से खून निकलता देखकर हीरा बेचारी बहुत रोई। इधर हीरा की सौतेली माँ इसे अपने घर से निकालने की प्लानिंग कर रही थी कि अचानक इसे तरकीब सूझी। इसने अपने शौहर के घर आने से पहले सेहन में पानी गिराकर फिसलने का ड्रामा रचाया और चलाने लगी। हाय हाय मेरा पाँव, हाय मेरा पाँव, इस कमबख्त ने मुझे गिरा दिया। ये सुनकर हीरा बेचारी किचन से बाहर आई और अपनी सौतेली माँ की हालत देखकर हैरान रह गई। इतनी देर में हीरा के वालिद भी घर में दाखिल हुए। अरे ये क्या हो रहा है सब? क्या पूछते हैं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आपकी बेटी ने मेरे आने से पहले पानी गिरा दिया और मुझे धक्का दे दिया। हाय हाय मेरी कमर, बहुत दर्द हो रहा है। हीरा की सौतेली माँ अपनी कमर पर हाथ रखे चीख रही थी, जबकि हीरा के वालिद हैरानगी से कभी बेटी को तो कभी बीवी की तरफ देख रहे थे। इन्हें अपनी बेटी पर यकीन था कि वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती, मगर अपनी बीवी की बातों पर हैरान थे कि आखिर जो वो कह रही है वो क्या है, क्या ये सच है या झूठ। इसी सना में हीरा रोकर अपने कमरे में चली गई। हीरा के वालिद इसके पीछे इसके कमरे तक गए तो देखा कि हीरा बेड पर बैठी जोरों कतार रो रही है। इन्हें अपनी बेटी पर यकीन था। इन्हें अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ। इधर हीरा की सौतेली माँ उठी और चालाकी से हंसती हुई कमरे की तरफ चल पड़ी। हीरा के वालिद भी अपनी बीवी से बात करने के लिए कमरे में गए और अपनी बीवी की आवाज सुनकर बाहर ही रुक गए। किसी से फोन पर बात कर रही थी। तुमने मुझे जैसा कहा था मैंने वैसा ही ड्रामा रचाया। अभी तो ये पहला ड्रामा था, आगे आगे देखो मैं करती क्या हूँ इस हीरा की बच्ची के साथ। हाँ हाँ, आगे भी तेरा ही बताया हुआ ड्रामा रचाऊंगी और अगले ड्रामे पर हीरा की बच्ची इस घर से बाहर होगी। अगली दफा मैं कह दूंगी इसके बाप से कि या ये इस घर में रहेगी या मैं रहूंगी। कितना मजा आएगा भाई, आखिर को मेरी जिंदगी का सवाल है। अच्छा चल मैं फोन रखती हूँ, बेड पर लेटी हुई हूँ। हाय मेरी कमर, कमर में बहुत दर्द है। अच्छा फिर
अपनी दूसरी बीवी की ये बातें सुनकर इन्हें अपने फैसले पर बहुत दुख हुआ। वो ये सोच सोच कर हलकान हो रहे थे कि उन्होंने अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखा। हीरा की सौतेली माँ बेड पर लेटे मुड़ी तो शौहर को सोचों में गुम खड़ा देखकर हैरान रह गई। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? मेरा मतलब है, आप कब आए? मैं यहाँ तब आया जब तुम अपनी मकारियाँ अपनी जैसी ही किसी सहेली को सुना रही थी। मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बीवी और हीरा की माँ कहते हुए। तुम्हें इस मासूम पर जरा बराबर तरस न आया। इसके साथ ये सब करते हुए तुमने इतना भी ना सोचा कि तुम इस घर में भी सिर्फ उसके लिए आई हो। जब तुम इसका ख्याल नहीं रख सकती तो तुम्हें यहाँ रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। चली जाओ मेरे घर से, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। सौतेली माँ अपने शौहर के पांव पकड़कर रोने लगी। मुझे माफ कर दें, मुझे घर से बाहर ना निकालें, मैं कहाँ जाऊंगी? ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, बस आखिरी गलती समझकर माफ कर दें, मुझे माफ कर देना। हीरा अपने वालिद के कमरे से आवाजें सुनकर चौंकी और भागकर वालिद के कमरे में आई और ये सब मंजर देखकर हीरा हैरान रह गई और अपने वालिद के पास आई और कहने लगी, पापा आप अम्मी को माफ कर दें, वो आइंदा ऐसा नहीं करेंगी। नहीं बेटा, मैं इसकी ये गलती माफ नहीं कर सकता। प्लीज पापा, प्लीज आखिरी दफा मेरी खातिर। हीरा के वालिद ने बेबसी से अपनी बेटी की मासूम सी शक्ल को देखा और कहा, ठीक है बेटा, तुम्हारी खातिर, लेकिन इसे पहले वादा करना होगा, ये आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगी। सौतेली माँ ने फौरन वादा कर लिया। हीरा के वालिद कमरे से चले गए। हीरा भी जाने लगी तो इसकी सौतेली माँ ने इसे रोक लिया। रुको बेटा, प्लीज बेटा रुको। हीरा, मेरी बात सुनो बेटा। हीरा अपनी सौतेली माँ के मुंह से बेटा का लफ्ज सुनकर हैरान हो गई। उन्होंने कभी भी इसे बेटा नहीं कहा था। जी मम्मा। बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। मैं अब तुम्हें माँ की तरह ही पालूंगी। तुमने मुझे माफ कर दिया ना? जी माँ, मैंने आपको माफ कर दिया। चलो मैं तुम्हारे लिए मजेदार खाना बनाती हूँ। मैं भी अम्मी आपकी मदद करूँगी। अच्छा ठीक है, चलो बेटा। ये कहकर दोनों माँ बेटी किचन की तरफ बढ़ गईं। हीरा की सौतेली वालदा को हदायत मिल गई। वो अब हीरा की माँ की तरह ख्याल रखती और वक्त पर स्कूल तैयार करती और घर आकर हीरा को पढ़ाती और वो सब मिलकर हंसी खुशी रहने लगे।